नमस्कार किसान भाइयों, यूपी गन्ना किसान चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरा इस चैनल में आने का मुख्य रूप से ये निवेदन है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं अभी गन्ने के प्लॉट में खड़ा हूँ। ये जो कि 0238 गन्ने के प्लॉट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया जो देखने में वैरायटी जो आज निकल के आई थी 0238 थी। 0238 गन्ने ने कई किसानों की गरीबी दूर करने का काम किया है और एक अधिक उपज में देने का काम किया है और विभिन्न सारी समस्याओं का दूर करने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 0238, मैं खुद एक काश्तकार हूँ और पीछे 5, 7, 8 सालों से मैं खेती पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरी बात की जाए तो 5 से 7 एकड़ मेरे पास 0238 का प्लॉट लगा हुआ है। मैंने इस वीडियो बनाने का जो मुख्य रूप से बात है वो बात ये है कि अभी पिछले साल से ही देखने में आ रहा है कि 0238 गन्ने में विभिन्न सारी बीमारियां लग रही थी, विभिन्न सारे रोग लग रहे थे 0238 में। तो मैं भी काश्तकार हूँ, मैं पिछले साल से सतर्क हुआ कि मेरे कहीं कहीं प्लॉट में भी बीमारी दिखी। तो फिर मैंने बाज किया बहुत ही गंभीरता से कि 0238 चूँकि बहुत ही एक अच्छी उपज वाली वैरायटी है और अगर इसमें कहीं ना कहीं रोग लग गया फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार आप आएंगे हमारा प्लॉट देखेंगे। ये देखिए 0238 का प्लॉट है, आप देख सकते हैं। ये जो गन्ना है 0238 का, ऊपर तक देखिए, कहीं पर आपको दूर दूर तक रोग नहीं दिख रहा होगा। ये पूरे प्लॉट में आप देख सकते हैं। इधर ये भी देख लिए, ये भी मूड आप देखिए, इधर भी देख सकते हैं। इधर भी कोई गन्ने में किसी प्रकार का रोग नहीं है। अब मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है कि मैं काश्तकार हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गन्ने में क्यों रोग नहीं है, क्यों गन्ना रोग रहित है। तो सबसे पहली बात करी जाएगी गन्ने के बीज का चुनाव। गन्ने का बीज का चुनाव, जब हम गन्ने को 0238 प्लाट को बोना है अपने खेत में, तो प्राथमिकता हम इस चीज की दें कि जो भी बीज लाएं तो वो रोग रहित हो, उसमें कोई रोग ना हो। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात है गन्ने की, जैसे कि ये बात है, जो गन्ने के 3 फुट की ऊपर की जो गन्ना होता है ना, 3 फुट का ऊपर का साइज का, वो गन्ना हमें बीज के लिए लेना है। और ऊपर का गन्ना बीज के लिए लेना, नीचे का जो गन्ना होगा वो फैक्ट्री में भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जमीन में जब आप जुताई करेंगे ना, तो ट्राइकोडर्मा और गोबर की खाद को मिला के ना और छांव में रख के, उसके बाद जब उसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो जाए फिर फैला के फिर जुताई करनी है, ताकि जमीन से जो फंगल लगे वो आपके गन्ने में, आपके खेत में ना हो। तो पहली तो बात ये मैं बताना चाहूँगा। दूसरी में बात बताना चाहूँगा, पहले तो ये बात हो गई। दूसरी में बात बताना चाहूँगा कि जो बीज का चुनाव कर लिया, गन्ने की बीज की 3 फुट की साइज भी मैंने काट ली। उसके बाद हमें गन्ने का सीड ट्रीटमेंट करना है। 2 आंख का ब्यात का हमें काटना है, 2 आंख का गन्ना। उसके बाद हमें ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक, वो नीचे। बाकी आपके प्रिज्म, सूडोमोनास, या फिर आप सिल्वर प्रयोग की बायोफाइमेथ्रिन, ठीक है। और भी कई प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो फंगीसाइड हैं, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड भी हमें अपने खेत में कूड़ पे स्प्रे करना है, ठीक है। आपका बीज का चुनाव, बीज के चुनाव के बाद आपकी गन्ने की किस तरीके से आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में बात करना चाहूँगा, जो दूसरा जो महम मुद्दा है ना, आपका गन्ना जम आता है, उसके बाद का इसकार फंगीसाइड कहते हैं, मैंने एक बार डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। फंगीसाइड का हमें कंटिन्यू में 2 से 3 बार उपयोग करना है। इसको अगर कंटिन्यू करते हैं ना, तो ये जो गन्ने में जो रोग लग रहा है ना, वो गन्ने में रोग आपका नहीं लगेगा। तो सबसे पहली बात हो गई, जमीन में आपको ट्राइकोडर्मा डालना है, बीज का 3 फुट के ऊपर का चुनाव करना है, और गन्ने की बुवाई में सीड ट्रीटमेंट आपको करना है। और जो गन्ने की स्प्रे आप, जो कीटनाशक स्प्रे आप करते हैं, उसके साथ साथ आपको कीटनाशक जो स्प्रे करते हैं उसके साथ साथ आपको
फंगीसाइड डालते रहना है। और अगर आपके गन्ने में कहीं पे भी रोग दिखता है, मान लीजिए ये मूड में रोग आ गया, तो हमें क्या करना है, फावड़े से इस मूड को निकाल के ना खेत से बाहर कर देना है, मिट्टी डाल देनी है और कुछ फंगीसाइड चीज़ें हमें कूड़ में डाल के छोड़ देना है अपने बीज का, अपने खेत का। और मैं दिखाना चाहूँगा, मेरा मुख्य रूप इस गन्ने को दिखाने का यही उद्देश्य है कि देखिए गन्ना बिल्कुल स्वस्थ है, 0238 है, बिल्कुल रोग रहित है। सी ट्रीटमेंट को गन्ने को करके हम बुवाई करते हैं तो आपका गन्ना जो है ना 0238 एक बेहतर यील्ड के नाम से जाना जाता है। और मैं बात करूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में हर फैक्ट्री में 0200, हर एक काश्तकार के पास 0238 का गन्ना आपको मिलेगा। तो आपको, हम सबको काश्तकारों को कुछ सावधानियां बरतनी है जो मैं आप तक इन सारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, जो काश्तकार थोड़ा जागरूक होइए, क्योंकि जानते हैं जागरूकता ही हमारी खेती का मेन मूल मंत्र है। जागरूक होना पड़ेगा। और मेरी इस वीडियो देख के आप अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको अगर बताने में थोड़ी सरलता हुई हो और आपको मेरी बातें सहजता से आपको समझ में आ रही हो, तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और आगे प्रमोट करिए। जो काश्तकार 0238 की बुवाई के बारे में सोच रहे हैं, उन काश्तकारों से मेरा निवेदन है कि इन सब बातों का ध्यान रखें। नमस्कार।